2 1 गो। ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं होप्स apparatus। लेकिन होप्स apparatus जानने के पहले मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को समझा होगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो आपको होप्स apparatus नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले चैनल पर जाइए और एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं हमारे मेन कंटेंट पर। अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में इस वीडियो को हम लोग रखेंगे। अब देखो यहाँ पर होप्स apparatus। अब देखो क्या है ये होप्स apparatus। तो आपने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर तो सुना ही होगा। चलो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखो रिवाइज करने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, मतलब कि हीट देते हैं, तो वो चीज़ बढ़ती है। अब बढ़ती है मतलब कि वो चीज़ क्या होती है, एक्सपांड होती है। अब वो चीज़ एक्सपांड होती है मतलब कि सिंपल है कि जो उसका वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है। और जब जब वॉल्यूम बढ़ता है तब तब डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी कम होने के कारण जो बर्फ था, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के अंदर, जो बर्फ होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जो आइस होता है, जो बर्फ होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो पानी के ऊपर में तैरता है। ठीक है, उसी को कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, अगर हम लोग एक्चुअल में देखें यहाँ पर। ठीक है, तो अब उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं होप्स apparatus की ये काम कैसे करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इतना में समझ में आ गया। चलो फिर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग देखेंगे उसका वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं होप्स apparatus के कंस्ट्रक्शन की बात करूं, हाँ सॉरी, तो सबसे पहले अगर मैं होप्स apparatus के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहली बात, अब देखो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। एक यहाँ पर आपको देखिए लंबा सा पाइप सा मिलेगा। देखो ये एक पाइप है यहाँ पर और ये एक पाइप है। जैसे ऐसा मान के चलो कि ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर में वाटर होता है। ठीक है, ध्यान में रहे, इस पाइप के अंदर में क्या होता है, वाटर, मतलब कि हम लोग इसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं अभी आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, फिर वर्किंग बताऊंगा। ठीक है, इसमें हम लोग पानी डालते हैं। उसके बाद में ये बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा एक सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, ये कंटेनर है। ठीक है, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है सिलेंड्रिकल शेप का, ये कंटेनर है। इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, तो इसके अंदर हम लोग डालते हैं आइस, मतलब कि बर्फ। ध्यान में रहे, ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर हम लोगों ने वाटर को डाला। देखिए वाटर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक है वो वाटर। और ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसमें हम लोग डालेंगे आइस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आइस होता है। और ये आइस जल्दी पिघल जाएगा। अगर आइस अकेला होगा तो आइस जल्दी पिघल जाएगा, तो आइस जल्दी नहीं पिघलना चाहिए, इसलिए इस आइस के ऊपर में हम डाल देंगे थोड़ा नमक, मतलब कि सॉल्ट, जिसको इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर बोला हुआ है फ्रीजिंग मिक्सचर। ठीक है, मतलब कि आइस में अगर हम सॉल्ट डाल देते हैं तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताओ कि आइस के ऊपर मैं नमक डालूंगा, लेकिन क्या आइस कभी पिघलेगा ही नहीं क्या? मतलब कि आइस के ऊपर नमक तो डाल दिया मैंने, तो यह बन गया फ्रीजिंग मिक्सचर, लेकिन कभी ना कभी तो पिघलेगा ना वो, तो वो पिघलना नहीं, तो वो पिघलेगा तो कहना कैसे गिरेगा, तो वो यहाँ से गिरेगा। ठीक है, यहाँ से गिरेगा और यहाँ से बकेट के अंदर में जमा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक चीज बची है इसके कंस्ट्रक्शन में, वो है थर्मोमीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने 2 थर्मोमीटर यूज किया हुआ है। अब थर्मोमीटर तो आपको पता ही होगा कि थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर को गिनने के लिए, बराबर है। जैसे कि हमारी अगर तबियत खराब है, हमको अगर बुखार है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो वो निकालता है ना थर्मोमीटर कि कितना टेम्परेचर है, तो थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर को गिनने के लिए। तो इन लोगों ने यहाँ पर दो थर्मोमीटर यूज किया गया है। नीचे में जो थर्मोमीटर है उसको दिया गया है T1 और ऊपर जो थर्मोमीटर है उसे दिया गया है T2। ठीक है, मतलब कि इन लोगों ने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 थर्मोमीटर का यूज किया है। लेकिन एक डाउट आपको यहाँ पे आएगा, वो डाउट क्या रहेगा कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर लिखा है 4 डिग्री सेल्सियस, सर ये क्या रोल है, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। तो वीडियो को बराबर एंड तक देखना, मैं फटाफट ट्राई करता हूँ समझाने का। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, और अब जानते हैं इसकी वर्किंग कि वर्किंग क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की बात करूं तो उसकी जो रेंज थी, है ना, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की जो रेंज थी वो थी 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। इसलिए आप इस थर्मोमीटर के अंदर देख पाएंगे यहां पर लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो आपको रिकॉल करने के लिए मैं एक बार और याद दिला दूं कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा वर्किंग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए, इसको रफ करते करते मैं आपको बता देता हूं कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी बढ़ता है, मतलब कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है, बराबर है। मान लो अगर कोई वाटर है, उसको अगर मैं ठंडा कर रहा हूं तो वाटर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, बराबर है। लेकिन जब वो वाटर 4 डिग्री सेल्सियस तक के आता है, इसके बाद अगर मैं उस वाटर को ठंडा करता हूं तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो सिकुड़ना चाहिए, वो सिकुड़ता नहीं है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी को कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका होप्स एपरेटस में क्या काम है ये हमको देखना पड़ेगा। तो इसको बराबर देखिए, होप्स एपरेटस। अब होगा क्या कि ये देखो, ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम लोग पहले क्या करेंगे, वाटर को भरेंगे, ठीक है। तो ये जो पाइप है इसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर डाल दिया, ठीक है। इस पाइप के अंदर मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है। तो देखो यहां तक पानी आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर में आइस डाला हुआ है। अब अगर हमने इसमें आइस डाला है तो क्या हो जाएगा, यहां पर पानी ठंडा हो जाएगा, बराबर है। अब आप सोचो कौन सा पानी जल्दी ठंडा होगा। अब देखो यहां पर आइस है। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाटर को हम लोग 3 फेज में लेते हैं। ये ऊपर वाला एक फेज, मिडिल वाला एक फेज और ये लोअर वाला एक फेज, ठीक है। 3 फेज के अंदर मैंने इस वाटर को लिया। अब आप इमेजिन करो कि अगर हमारा वाटर आइस अगर यहां पर है तो पानी पहले ठंडा कौन सा होगा। सिंपल है कि जो बीच में जो वाटर है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये वाटर ठंडा होगा, ठीक है, अब बराबर सुनिएगा, अगर ये वाटर ठंडा होगा तो वो ठंडा वाला वाटर कहां पे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा ना, ऊपर तो जाएगा नहीं। अब ग्रेविटी नीचे की है ना, धरती की, बराबर है, सिंपल है। तो यहां का पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा, बराबर। तो जितना भी ठंडा पानी है वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। अब इमेजिन करो कि ये पहले 4 डिग्री सेल्सियस नहीं था। जब मैंने इसके अंदर पानी भरा, जब पानी भरा हम लोगों ने इसके अंदर, तब वो वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे था, ऐसा मान के चलते हैं, बराबर है। मतलब कि इसके अंदर जब वाटर था तब वो 10 डिग्री सेल्सियस पे था। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये यार कोई ना वीडियो खराब कर रहा है मेरा। अच्छा आवाज़ बंद हो गया, कहीं भूत तो नहीं है? नहीं भूत नहीं है, सॉरी। हाँ सच में कुछ गड़बड़ है दया, मैं थोड़ा भाग जाता हूँ यहाँ से। ओके डोंट वरी, आप लोग डिस्टर्ब मत होना। ओके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कंटिन्यू करते हैं, आवाज़ आती है आने दो। देखो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें 10 डिग्री सेल्सियस का ये वाटर था। जब वाटर डाला हम लोगों ने इस पाइप के अंदर तब वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, बराबर है। अब हुआ क्या कि इस बर्फ के चलते, इस आइस के चलते ये वाटर हो गया ठंडा और वाटर चला गया नीचे। मतलब कि इस थर्मोमीटर पे पहले 10 डिग्री सेल्सियस था तो ये एकदम पानी ठंडा हो गया ना। अब पानी ठंडा हो गया और पानी नीचे आ गया तो जो नीचे का टेम्परेचर है ना वो रैपिडली कम हो गया। मतलब कि यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस था, वो धीरे धीरे नहीं, मतलब कि एकदम फास्ट वो कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब कि नीचे का पानी ज्यादा ठंडा हो गया एज कंपेयर टू ऊपर का पानी, ऊपर का वाटर, बराबर है। तो लेकिन क्या ऊपर का वाटर ठंडा नहीं होगा? नहीं होगा ना ठंडा, ऊपर का वाटर बिल्कुल ठंडा होगा, लेकिन इसकी स्पीड स्लो रहेगी, इसकी स्पीड फास्ट रहेगी, इसकी स्पीड स्लो रहेगी। ये भी धीरे धीरे होते जाएगा, लेकिन ये रैपिडली होगा। लेकिन ये कब तक? देखो ये वाटर पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, राइट। अब रैपिडली ये कितना हो गया, 4 डिग्री हो गया। लेकिन जैसे ही ये 4 डिग्री हो जाता है वैसे ही एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर शुरू हो जाता है। मतलब कि जैसे ही ये 4 डिग्री हो जाएगा, अब बराबर सुनिएगा, कुछ मजा आने वाला है यहाँ पर। जैसे ही ये 4 डिग्री, पहले 10 डिग्री था, ठंडा पानी नीचे में आ गया। चलो मैं एक बार आपके लिए और रिकॉल कर देता हूं, ठीक है। पहले 10 डिग्री था, लेकिन जैसे ही ठंडा पानी नीचे आ गया 4 डिग्री हो गया। लेकिन 4 डिग्री होने के बाद शुरू हो जाता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। अब एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से क्या हो गया, इसका जो डेंसिटी है वो कम हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसका जो डेंसिटी है वो कम हो गया। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से जो इसका डेंसिटी है वो कम हो गया, ठीक है। अब डेंसिटी कम हो गया तो वो जो पानी नीचे में था, जो पानी ठंडा पानी नीचे में था, अब वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
आपको आ रहा है समझ में? डेंसिटी कम होने के कारण अब जो पानी नीचे में ठंडा था वो हो जाएगा ऊपर, और ऊपर का हो जाएगा नीचे, मतलब कि ठीक कंडीशन उल्टी हो जाएगी। तो फिर बाद में क्या होगा, नज़ारा कि पहले ये रैपिडली कम होता था, अब इसकी बारी, अब ये रैपिडली कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और यही काम था होप्स एपरेटस का। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हो गया होप्स एपरेटस, इतना ही था। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको इसमें डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने का होप्स एपरेटस, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरी है या फिर कुछ इम्प्रोवाइजेशन की अगर हमको ज़रूरत है तो यार प्लीज़ फीडबैक दीजिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।